मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर ने काफी तहलका मचा दिया है कि इस्लाम की मुकद्दस सरजमीन के मुहाफिजों यानी सऊदी हुक्मरानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रद्द करने का फैसला कर लिया है। क्या इस बयान में कोई सदाकत हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मकामात के मुहाफिज, रब्बे कायनात के घर के मुहाफिज इसके अहकामात को नजरअंदाज कर दें या इन्हें रद्द करके ऐसे कवानीन ले आएं जिनसे ऐसा महसूस हो कि वो हदीस को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने सख्ती से इस बात पर आवाज उठाई है कि इस्लामी तालीमात की तशरीह और इनका इतलाक कैसे होना चाहिए। इनका कहना था कि इस्लामी कवानीन को एक नई शक्ल देने की जरूरत है। इन्हें कुरान के बुनियादी असूलों के मुताबिक होना चाहिए। कुरान की पैरवी और इस्लामी कवानीन का ऐन कुरान पाक के मुताबिक होना तो किसी मुसलमान के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के हालिया बयानात से पता चलता है कि वो हदीस को नजरअंदाज करना चाहते हैं और इस्लामी कानून का एक ऐसा वेरिएंट बनाना चाहते हैं जो सिर्फ कुरान के असूलों पर मुश्तमिल हो। 2022 में मोहम्मद बिन सलमान ने दी अटलांटिक को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने काफी ऐसी बातें कही जिन्होंने इस्लामी दुनिया को हैरान करके रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ज़ईफ और गैर साबित शुदा अहादीस का गलत इस्तेमाल मुसलमानों को मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम करने का एक बड़ा जरिया है। उनका कहना था कि बहुत सी अहादीस कुरान से हम आहंग नहीं है, यानी इन अहादीस में जो भी मालूमात हैं उनका कुरान पाक से कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ रिवायात के तौर पर बरसों से चली आ रही हैं। यहाँ तक कि जिना और चोरी जैसे जराइम की सजाएं भी मुआशरती और कानूनी तौर पर राइज है, जबकि कुरान पाक में इन सजाओं की कोई तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में गैर साबित शुदा अहादीस के गलत इस्तेमाल को कानूनी तौर पर खत्म करना बहुत जरूरी है और तमाम मुसलमानों को सिर्फ उन अहादीस पर अपनी तवज्जो रखनी चाहिए जो कुरान के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं और तस्दीक शुदा तौर पर मुस्तनद है। मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि इस तरह वो इस्लाम की हकीकी तालीमात को नाफिज कर सकेंगे जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफा ने अमल किया था। नाज़रीन ग्रामी, मोहम्मद बिन सलमान के माजी के इंटरव्यूज को देखा जाए तो पता चलता है कि वो कई सालों से इसी नुक्ते नजर पर काम कर रहे हैं। साल 2022 में भी एक सऊदी चैनल अल अरबिया के साथ अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत अहादीस के जखीरे का तफसीली और तनकीदी जायजा ले रही है। सही अहादीस को कमजोर अहादीस से अलग किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि जब सऊदी अरब में नया कानून बनाया जाए तो इसके लिए सिर्फ तस्दीक शुदा तालीमात को इस्तेमाल किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अपने हुकूमती अहदेदारों को 2 साल का हदफ दिया है। 2 साल बाद पूरे सऊदी अरब में तमाम किस्म की कानूनी और समाजी इस्लाहात सिर्फ कुरान पर होंगी और इनके साथ सिर्फ वो अहादीस होंगी जिनके मुस्तनद होने पर कोई शक नहीं होगा। इनका कहना है कि इस्लाम की ये ज्यादा मोतदिल तशरीहात का निजाम भी इनके विजन 2030 के मंसूबे का हिस्सा है। प्यारे साथियों, मोहम्मद बिन सलमान के बयानात ने इस्लामी बिरादरी में एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। इनके ख्यालात हमारी मजहबी रिवायात से खतरनाक तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। कुरान और एहतियात से मुंतखब की गई अहादीस पर तवज्जो देकर वो इस्लामी कानून में एक बड़ी तब्दीली पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुस्लिम दुनिया में ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई लोगों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इनके फरमान को कुरानी मतन से अलग करने के बारे में सोचा और ये दावा किया कि वो सिर्फ कुरान की पैरवी करेंगे। खतरनाक बात यह है कि जदीद दुनिया में ये रिवाज आम होता जा रहा है और अफसोसनाक तौर पर मुसलमान ये भूल रहे हैं कि जो लोग अहादीस को नजरअंदाज करते हैं वो दरअसल कुरान को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। कुरान वाज़े तौर पर मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और इनकी तालीमात पर अमल करें। ये लोग इस आम हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि कुरान खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकद्दस मकाम तक पहुंचाता है और हमें उनकी इताअत और पैरवी का हुक्म देता है। कुरान कहता है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। कुरान और सुन्नत का रिश्ता लाजिम व मलजूम है, एक को दूसरे के बगैर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये मसला वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उस वक्त के आने से पहले ही खबरदार कर दिया था। एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक शख्स अपने बिस्तर पर आराम से टेक लगाए हुए कहेगा कि सिर्फ कुरान की पैरवी करो, उसमें जो हलाल पाओ उसे हलाल समझो और जो हराम पाओ उसे हराम समझो।
ये शख्स दलील देगा कि हदीस की तरफ से फराहम करदा रहनुमाई को रद्द करके सिर्फ कुरान की पैरवी ही काफी है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज टेक लगाने से मुराद सिर्फ जिस्मानी तौर पर आरामदेह अंदाज की बात नहीं हो रही, बल्कि अलामती तौर पर इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो ये हुक्म देगा वो दीन के बारे में इतना ही लापरवाह हो चुका होगा। ये एक तंबीह है कि लोग बहुत ही लापरवाही से पेश आएंगे और हदीस को नजरअंदाज करेंगे, गोया हदीस से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन ग्रामी, इस फितने का सामना सहाबा कराम को भी हुआ। उनकी जिंदगी में ऐसे लोग थे जो उन्हें हदीस बयान करने से रोकते थे, लेकिन वो बड़े आलिम थे और ऐसे हालात का मुकाबला करना जानते थे। एक मर्तबा एक सहाबी कूफा की मस्जिद में बैठे सुनने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे थे। अचानक उनको एक आदमी ने रोका, जिसने कहा कि हमें सिर्फ कुरान की तबलीग करो, हदीस पर बहस ना करो। इस रुकावट पर वो सहाबी बहुत ज्यादा हैरान हुए और गुस्से में आ गए। उन्होंने जवाब दिया कि क्या कुरान हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाता है? क्या ये हमें हज की तफसीलात बताता है? क्या ये हमें सिखाता है कि कितनी ज़कात अदा करनी है? इसी तरह उन सहाबी ने इतनी बुनियादी बातों पर रोशनी डाली कि रुकावट डालने वाला शर्मिंदा हो गया और हदीस की अहमियत को समझ गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें बताता है कि कुरान हमें बुनियादी अहकाम फराहम करता है और ये हमें बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अहादीस हमें अमली तफसीलात फराहम करती हैं जो इनके निफाज के लिए जरूरी है। ये एक ताकतवर याद दहानी है कि इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने के लिए कुरान और हदीस लाज़िम व मलज़ूम है। हदीस कुरान के लिए हमारी समझ को बेहतर बनाती है। हदीस सिर्फ कुछ तारीखी रिकॉर्ड या इख्तियारी मुतालिया नहीं है, बल्कि अमली रहनुमा है। और अल्लाह ने भी इस बात को यकीनी बनाया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात महफूज रहे। हमें इस हकीकत पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदियों बाद भी उनकी पैरवी करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हदीस को सही तौर पर महफूज ना होने देता? मोमिन होने के नाते हमें कुरान और सुन्नत दोनों को मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें ये हिदायत फरमाई है कि नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये मिसाल इस बात पर रोशनी डालती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी कि उन्होंने क्या किया है। सुन्नत नबवी की पैरवी करते हुए हम जिंदगी का एक ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं जो हमें कुरान की आला हिकमत को समझने के करीब ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपके आमाल और हदीस में महफूज आपके अल्फाज हमारे लिए अमली रहनुमा है जो जदीद दुनिया में हर मुसलमान के लिए रास्तबाजी की राह रोशन करते हैं। जहाँ इस्लाम को कई तरीकों से चैलेंज किया जा रहा है, वहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम जुड़े रहें और हदीस को नजरअंदाज करने के फितने से अपनी हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन आजमाइशों से बचाए और हमारे अज़्म को मजबूत करे। आमीन सुमा आमीन। इस वीडियो में मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के शहज़ादा है, उसने बताया कि ये जो लोग रद्द-बदल करना चाह रहे हैं अहादीस की तरतीब में और कुरान मजीद के बारे में, अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में, इनको रोकना चाहिए और इनकी देखभाल और इनके बारे में तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे उम्मत मुस्लिमा में।